हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। ज्ञान के रैप, ज्ञान के कुछ कहानियाँ हमने जानी। कैसे सुखी राम दुखी राम बन जाता है, लेकिन फिर भी वो खुशी राम होके भी दुखी राम बन जाता है। कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हम खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करें, ये कुछ बातें हमने ज्ञान के बारे में जानी है। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ रिलेटेड है ऐसी कहानियाँ पे जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। ये कहानियाँ सुखी राम दुखी राम को लेकर ही है। दोस्तों, अगर आपको ये नाम पसंद नहीं आया तो डू कमेंट बिलो इफ यू रियली डोंट लाइक दिस नेम, बट द कहानी इसी पे बेस्ड है और ये कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि दुखी राम तो काफ़ी लॉस झेलना पड़ा जब वो बहुत मेहनत के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। या यूं कहिए दोस्तों कि वो लालच के चलते आगे कुछ कर नहीं पाया। लालच होना भी अच्छी वाला है या बुरी वाला है? आइए हम इस कहानी के माध्यम से ये जानते हैं कि आखिर दुखी राम का हुआ क्या, वो आगे क्या कर पाया और क्या नहीं, और सुखी राम किस तरह सक्सेसफुल हुआ। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं कि इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आपको एक उत्साहित और एक क्रिएटिव माइंड देना चाहता हूं, ताकि आप इस नॉलेज को अपने आप अंदर अध्ययन करें और इसे अपने पर्सनल लाइफ में कभी भी लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती है, ये हमें सीख देती है, ये हमें उम्मीद देती है, ये हमें रास्ता देती है। और कहानियाँ हमेशा सिर्फ कहानियाँ ही होती है। चलिए दोस्तों, समय ना व्यर्थ करते हुए आप बढ़ते हैं हम इस कहानी के पर। तो दुखी राम सब कुछ लुटा चुका था, सब कुछ। जिस तरह से वो सोनार ने उसे लूटा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस तरह से टूट चुका था। अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था कि ये वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके हौसले बुलंद थे, या यूं कहिए कि उसका लालचपन और भी बढ़ता जा रहा था। उसकी नाकामयाबी, उसकी उदासी सुखी राम को देखी नहीं जाती थी, लेकिन सुखी राम सुख था, क्योंकि उसे वो चीज मिल गया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन वो सुख था इस चीज को लेकर कि उसे हासिल करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, और वो ईमानदार था, इसलिए वो हासिल कर पाया। दोस्तों, सुखी राम तो सुखी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुख था कि उसका प्रिय मित्र दुखी राम, वो दुख है, वो दुख के मारे कुछ कर नहीं पाता है। वो इतना दुख रहता है कि उसके परिवार वाले भी उसका साथ देने से इनकार करते हैं। उसकी बीवी उसके घर छोड़ के मायके चली जाती है, उसके बच्चे उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। दुखी राम इस दुख की अंदेशा में डूबकर अपने आप को कहीं दूर ले जाना चाहता था, कहीं ऐसी जगह जहां पे केवल सन्नाटा हो, वो सुकून से रह सके। ऐसी जगह खोजने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा और वो पहुंच गया ऐसे शांत सी जगह पे जहां पे उसे कोई नजर ही नहीं आता, सिर्फ वो था और उसकी अकेलापन था।
जब वो निराशा से जूझ रहा था तो सुखीराम उसको खोजते खोजते हुए आता है। जब दुखीराम उसे देखता है तो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। सुखीराम बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो और तुम पे इतनी बड़ी विपदा कैसे आई। दुखीराम अपनी सारी कहानियां बताता है तो सुखीराम बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारे अंदर की जो लालच है, ये तुम्हारे अंदर का जो एक गुरूर है, एक कुछ करना कुछ ना करना, इस बारे में जो तुम्हारी सोच है, दुखी होता है। पर सुखीराम जानता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है और ये दुखीराम को मानना पड़ेगा कि दुखीराम अपनी लालच के वजह से ही इतनी बड़ी मुसीबत में है। सुखीराम खुशी खुशी रहता है और इस बात का अंदेशा दुखीराम को होता है। तभी वो और दुख होता है कि जब वो लालच करके कुछ नहीं पा पाया और सुखीराम बिना लालच किए और खुशी खुशी उसने हर चीज हासिल की। दुखीराम चाहे कितना भी दुखी हो, सुखीराम उसका साथ नहीं छोड़ता है। वो उसे पूछता है कि तुम इतना निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, चाहे तुम किसी भी संकट में क्यों ना हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सुखीराम उसको ले जाता है अपने आश्रम में, उसको पनाह देता है। सुखीराम अपने आश्रम में उसे ले जाता है और उसे पनाह देता है, उसे खाने के लिए भोजन देता है, उसे सोने के लिए बेड देता है और उसे खुशी खुशी अपनाता है, उसके साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करता है। धीरे धीरे दुखीराम को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि सुखीराम इतना कुछ कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो सुखीराम मन ही मन ये करने का सोच लेता है कि वो ये दुखीराम को किसी भी हाल में एक ऐसा नौकरी देगा कि उसके बीवी बच्चे भी उसके पास आ जाए। तो सुखीराम ये सोचते सोचते उसे एक ही उपाय लगता है। तो वो अनाथ आश्रम में उसे एक अपना पीए बना लेता है, पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट तो बना लेता है क्योंकि वो उसका प्रिय मित्र रहता है, इसलिए वो नहीं जानता कि वो उसका प्रिय मित्र तो वाकई में अभी तक नहीं सुधरा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, वो उसका प्रिय मित्र रहता है और वो जानता है कि अगर किसी को मौका देना सही है तो वो दुखीराम को ही है, उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे वो अपने कार्य करता है, उसे अपने साथ ले जाता है, मीटिंग्स में ले जाता है, बोर्ड्स मीटिंग में ले जाता है, कहीं कहीं बड़े कलाकारों से मिलवाता है। ऐसे करते करते दुखीराम बहुत पॉपुलर हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये सुखीराम नहीं, ये दुखीराम पॉपुलर हो जाता है। धीरे धीरे वो अपनी कामयाबी हासिल करने लगता है। लोगों को नया पहचान देने वाला सुखीराम वो अपने ही कर्तव्य का पालन करता है और दुखीराम लालच के चलते ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहने लगता है जो उसे गलत दिशा में ले जाती है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि ये कहानी अब इस मोड़ पे जाएगी जहाँ पे आपको सुनना अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि वो
दुखीराम धीरे धीरे चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने लगता है। बच्चों की तस्करी करना उसकी आदत सी हो जाती है। जिस गलत लोगों की संगत में वो रहता है, उस गलत लोगों को वो रातों रात गाड़ी में बैठाकर बच्चों को यहाँ से वहाँ भेजता है, उनसे गलत कामें करवाता है, उन्हें विदेशों में भेजता है, उन्हें हर जगह अपना पहचान बनाने में लग जाता है। दोस्तों, दुखीराम अब इतना अमीर हो जाता है इन गलत काम करते करते कि उसे अंदाजा ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। उसे अंदाजा ये भी नहीं रहता कि वो वाकई में क्या कर रहा है। धीरे धीरे ये काम करते करते सुखीराम को भनक लगता है कि हाँ, ये मेरे ही आश्रम में मेरे ही बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है जिस पे मैंने इतना विश्वास किया। क्या वो विश्वास के काबिल था दोस्तों? नहीं, दुखीराम कभी भी विश्वास के काबिल नहीं था। सुखीराम ने उसे अपना दोस्त समझ के अपने पास रखा, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोसने लगा कि ये क्या हो गया, क्या मेरी दोस्ती में कमी थी या मैंने कुछ गलती की जिसके वजह से दुखीराम ने ऐसा कदम उठाया। वो जानता था कि इस कदर टूटने के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन दुखीराम फिर भी न संभला। वो छुपके छुपाते ये काम करता जाता। अंत में क्या हुआ? दुखीराम एक दिन बच्चों को सप्लाई करने के लिए गाड़ी में बैठा रहा था। वो रात का समय था, रात के कुछ 8 से 9 बज रहे थे। दुखीराम ने कोशिश की कि इसकी भनक किसी को ना लगे। वो अपने आदमियों के साथ वहां खड़ा सारा तमाशा देख रहा था और धीरे धीरे बच्चों को यहाँ से रवाना करने की कोशिश कर रहा था। सुखीराम ये जानता था कि उसे बहुत मजबूत होना पड़ेगा और उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। सुखीराम दिनों रात उसके नज़र रखने के लिए एक आदमी भेज दिया। तो उस खबरी के मुताबिक सुखीराम उस जगह पे पहुंचा तो उसने पाया कि दुखीराम गाड़ी में किसी को बैठा रहा है। जब वो सामने गया तो देखा कि उस गाड़ी में कोई नहीं था। दुखीराम शॉक्ड हो गया और सुखीराम अचंभव हो गया। जब वो सोचा कि ये बच्चों का तस्करी कर रहा था और ये अचानक से ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आ गई और ये गाड़ी में बच्चे कहाँ हैं। उसने पूरा छान मारा पर गाड़ी में कोई नहीं मिला। तो उसने अपने खबरी को एक फ़ोन किया और उसने पूछा कि तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी। तो खबरी ने कहा कि नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तस्करी वहीं चल रही है और दुखीराम ही वो तस्करी कर रहा है। तो वो चाहकर भी दुखीराम को कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास ना सबूत थे ना गवाह थे। पर वो उसे जाने दिया। जब वो जाने लगा, दुखीराम खुश हो गया और वो खुशी खुशी गाड़ी लेके चला गया। लेकिन सुखीराम जानता था कि वो गाड़ी लेके कहीं जाएगा नहीं, वो वहीं जाएगा जहाँ पे उसने अपने बच्चों को भेजा है, उसके बच्चों को भेजा है।
धीरे धीरे वो पीछा करता गया। हाँ, जब वो पाया कि हाँ ये वही दूसरी गाड़ी है। एक्चुअली दोस्तों वो सेम कलर की गाड़ी है और सेम नेम प्लेट के साथ है, जो उसने पहले ही भेज दी थी। और वो पीछा करने लगा। जब वो सामने गया तो पाया कि इसमें बच्चे वाकई में थे। सुखीराम बहुत मायूस हुआ, लेकिन उसने दुखीराम को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसका प्रिय मित्र था। दुखीराम फिर से दोबारा बहुत गिल्टी फील किया उसने, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था दोस्तों। मैं जानता था कि अब वो इतना मजबूत हो चुका है कि वो लालच की सीमा पार कर चुका है। और धीरे धीरे वो टूटता गया, माफी मांगने लगा। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि उसे छोड़ दिया जाए। सुखीराम ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सका उसे, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये दोबारा वही काम करेगा। उसने पुलिस बुलाई, लेकिन दुखीराम फिर से उसे इमोशनल अत्याचार करने लगा। उसने उसे मना किया कि पुलिस को ना बुलाए। सुखीराम थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने उसे एक लास्ट वार्निंग देके उसे अपने पीए के पद से हटा दिया। उसे सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए। वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर किया। उसने अपने दिल पे पत्थर रखे और उससे अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया। इस तरह से दुखीराम गिल्ट फील किया। उसने उससे माफी मांगी और वो वहां से चला गया। दोस्तों मेरा सवाल ये है कि क्या सुखीराम सच में है कि वो उसे छोड़ सकता था? वो चाहता तो वो पुलिस के पास दे सकता था या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऑफिसर के पास दे सकता था। उसके अंदर एक ममता की भावना थी जो उसे रोक रही थी। अब ना जाने दुखीराम और क्या षड्यंत्र रच रहेगा। अगर आपको जानना है कि दुखीराम और क्या षड्यंत्र रचेगा और उसकी लालच की सीमाएं और क्या पार होती है, then please do comment below for my next video, and please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you very much.